मर्यादा का उल्लंघन करने वाले कुल के कलंगर राजा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाश कर देगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इधर परीक्षित जी पश्चाताप कर रहे थे, मुकुट को उतार करके रखे तो पश्चाताप करे कि हर दिन हम ब्राह्मणों को दान देते थे महाराज, आज मुझसे ऐसी कैसे विडंबना गलती हो गई है, कैसा पाप हो गया है। तब तक महाराज समीक जी राजा के पास में आते हैं कि हे राजन, समीक जी को देख करके क्षमा याचना करते हैं। परीक्षित जी उन्होंने कहा, राजन मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है। राजा ने कहा, महाराज कैसी श्राप दिए? कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग डस लेगा, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने कहा, महाराज बस एक सर्प के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे तो तड़प तड़प के मरना चाहिए, ऐसा श्राप देना चाहिए था। वो फिर भी मेरे ऊपर कृपा कर दिए। उन्होंने कहा, आप अपने मुक्ति का साधन ढूंढिए। तुरंत ही परीक्षित जी अपने पुत्र जन्मेजय को महाराज राजा बना करके और स्वयं निकल जाते हैं। सागर, सुन, अत्रि, वशिष्ठ, चमन, शरद अनेक सब लोग नैमी शारण भूमि पर आते हैं और वहां पर सब कोई कहते, कोई दान करो, अन्न दान करो, धन दान करो, अनेक दान बताते हैं महाराज, पर निर्णय नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि जिससे अजर अमर हो सके। तब तक भगवान के कला अवतार सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी कौन थे? सुखदेव जी भगवान शंकर जी के द्वारा अमर कथा श्रवण करने के बाद में अमर हो चुके थे। वो व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने वहां पर पधारते हैं। राजा परीक्षित उनको देख करके महाराज स्नान ध्यान करा करके उसके बाद में वस्त्र आभूषण पहनाते हैं, क्योंकि माता के गर्भ से निकलने के पश्चात ही वो सीधा राजा परीक्षित के पास चले आए थे। इस वजह से ब्राह्मण को वस्त्र दान किया जाता है, उन्हें वस्त्र दान कराते हैं। दान करा करके सुशोभित एक गद्दी दे करके बैठाए और उनसे पूछते ही याचना करते हैं परीक्षित जी कि महाराज मुझे से 7 दिन ही बचा हुआ है, 7 दिन ही बचा हुआ है। अभी आज ही चर्चा चल रही थी कि 8वें दिन भंडारा होना चाहिए। राजा परीक्षित को जब 7 दिन शेष बचा था तो क्या उन्होंने उस यज्ञ का पूर्णाहुति नहीं की थी? उसके पूर्व ही उनका मृत्यु हो गया। पूर्णाहुति डालने के बाद में उनको सर्प डसा। भंडारा हो या ना हो, ये तो आप गांव समाज को खिला रही हैं। पूर्णाहुति ही आपका भंडारा कहा जाएगा। तो उस 7वें दिन ही साप्ताहिक कथा की जाती है। भागवत कथा साप्ताहिक ही होनी चाहिए। 7वें दिन आपकी पूर्णाहुति होना चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा, महाराज मुझे कथा। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ऐसी सरलता पूर्वक कथा श्रवण कराऊंगा जिससे भगवान की पद की प्राप्ति होगी, सदैव आज अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी को कथा प्रारंभ करते हैं। सब संत महात्मा विचार करके और भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करके वहां बैठ करके कथा सुन रहे थे। परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। एक एक करके हर कथा को सुनाते हुए जा रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल। 7वां दिवस समाप्त होने पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब आपकी कथा संपूर्ण हुई। कथा संपूर्ण होने के पश्चात परीक्षित जी की एक वह सर्प आकर के डस लेता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। अवध सरकार के भक्तवत्सल भगवान के
कल की जाएगी। आइए आरती करते हैं प्रेम भाव से। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद